अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम करते हैं आपको डायमंड्स इन्फॉर्मेशन पर। बेसिकली आज का जो वीडियो है ना, टॉपिक है वो टैबलेट नोस्पा के ऊपर है। अच्छा, इस टैबलेट नोस्पा की अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो ट्राइट्रावेरान हाइड्रोक्लोराइड इसका फॉर्मूला है। इस टैबलेट की अगर हम फार्मा की बात करें तो सनोफी फार्मा इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा जो है ना, इस टैबलेट की हम यूजेस साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। बेसिकली यूजेस साइड मतलब इस्तेमाल इस टैबलेट की क्या है और इसकी मुज़र असरात इसकी क्या है, ठीक है ना। गलत क्या असरात दे सकती है इस टैबलेट, रिएक्शन क्या दे सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना हम इसके एमजीज वगैरह और बाकी जितने भी एहतियाती तदाबीर क्या है इस टैबलेट की, क्योंकि ये नॉस्पा टैबलेट हर कोई खाई जाते हैं। अच्छा, इस टैबलेट की अगर बेसिकली अगर हम बात करें ना इस्तेमाल की, जैसे कि सबको पता है कि टैबलेट नोस्पा जो है ना, ये पेट दर्द के लिए दी जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई मोशन हो आपको, ठीक है, तो उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। जो मरोड़ होता है आपको बहुत ज्यादा, तो उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, आपको देते हैं, आप खाते हैं, इसमें भी खाई जाती है। इसके अलावा जो है टैबलेट की इस यूजेस की हम बात करें तो गाल स्टोन्स जैसे पेन हो आपको, ठीक है, या गाल ब्लैडर में कोई इश्यू है उसमें भी पेन हो। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, गाल स्टोन जो पित्ते में अगर पथरी हो, या इसके अलावा जो है ना जो पेशाब की मसाना है इसमें भी कोई इशू रिकॉर्ड हो, इसमें भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आप खाते हैं, इसमें भी यूज होती है। इसके अलावा जो है ना माहवारी जैसे पेन्स वगैरह होते हैं, जो कि औरतों में, ठीक है, मेंसेस जो कि पेन होता है। अच्छा, इस टैबलेट की इसको दी जाती है, तो पेशेंट भी घबरा जाता है कि नॉस्टल टैबलेट जो है ना, ये तो पेट दर्द के लिए खाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी बहुत सी यूजेस इस्तेमाल है। अच्छा, इस टैबलेट की अगर हम और बात करें तो ये किडनीज जैसे स्टोन्स, किडनीज में अगर स्टोन हो, आपकी गुर्दों में आपका पथरी हो, तो इसमें भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उसमें भी यूज होती है। इसके अलावा जो है ना पोस्ट ऑपरेटिव स्पैम्स मीन्स के जो आफ्टर सर्जरी मसल स्पैम्स होते हैं, आप फॉर एग्जांपल दर्द वगैरह होता है आपको, ठीक है ना, दर्द को कम करने के लिए भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। फुल अगर इस टैबलेट की पूरी अगर एक तरीके से बात करें तो ये जितने भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह होते हैं, इसके पेन, सॉफ्ट टिश्यू पेन होता है आपको, इसमें डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, यूज की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सी यूजेज, फॉर एग्जांपल अगर आपको यूरिन में अगर इशू हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके मतलब आपको यूरिन नहीं आता लेकिन आपको महसूस होता हो, ठीक है ना, आपको तो यूरिन तो आ नहीं रहा लेकिन आपको महसूस होते ही जा रहा है, तो इसमें भी डॉक्टर बाज दफा इस केसेस में भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा बहुत सी यूजेस है जो कि एमबीबीएस में बहुत डीप स्टडी होती है मेडिसिन के बारे में, तो उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से दी जाती है। अच्छा, इस टैबलेट की अगर हम बेसिकली अगर साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो सर दर्द जैसे चक्कर आना, ठीक है, या घबराहट होना, या इसके अलावा उल्टी या मतली का कैफियत देना, ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जांपल ये जितने साइड इफेक्ट्स मैंने बताए, ठीक है, ये क्या होता है कि सर दर्द होता है, घबराहट वगैरह होता है, ये मैक्सिमम बहुत सी कम, जब तक इस टैबलेट आप खाएंगे इसकी पावर जिसम में रहेगी तब तक, और जब पावर खत्म हो जाती है तो इस टैबलेट की साइड इफेक्ट खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो एलर्जिक रिएक्शन भी दे सकते हैं आपको, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल स्किन रैशेस निकल सकते हैं, इचिंग वगैरह भी हो सकती है आपको, स्वेलिंग्स वगैरह भी हो सकती है कहीं पर भी आपको, तो इसमें भी जब तक पावर होते हैं तो खत्म होते हैं। अच्छा, इस टैबलेट की अगर थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, देन अगर ज्यादा हो तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के इशू हो, आपको सांस लेने में तकलीफ हो, वैसे नहीं आप फिर बैठ जाए कि जब टैबलेट की पावर खत्म होगी तो तब भी खत्म, ऐसे कुछ नहीं है। आपने क्या करना है कि टैबलेट जब तक अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है, अगर कॉन्टैक्ट ना हो तो आपने डायरेक्ट की इमरजेंसी में जाना है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो है ना इस टैबलेट की हम डोज की अगर हम बात करें तो 40 टू 80 mg जो ना वो डेली 2 टैबलेट्स दिन में दी जाती है, ठीक है ना, ली जाती है। इसके अलावा जो है ना टैबलेट अगर डेली डोज की अगर हम बात करें, मैक्सिमम डेली डोज जो होती है वो 240 mg जो है ना पर 6 टैबलेट्स जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दफा कुछ केसेस होते हैं कि उनको एमजीज के हिसाब से दी जाती है। अच्छा, ज्यादातर तो इंजेक्शंस की फॉर्म में इस्तेमाल होती है हॉस्पिटल वगैरह में, लेकिन बाद अब जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कुछ केसेस में उसमें दी जाती है। इसके अलावा जो हम बात करें तो ये जो प्रिकॉशंस की एहतियाती तदाबीर इस मेडिसिन की क्या है, एहतियाती तदाबीर जैसे कि हामला ख़वातीन हो गई या ब्रेस्ट फीडिंग्स, हामला ख़वातीन मीन्स के प्रेग्नेंट मदर्स हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग्स और जितने भी मदर्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक ही मैसेज है कि भाई
आपने सारी मेडिसिन की इसके अपनी जो हिस्ट्री है वो आपने सुनानी है। मैं भाई प्रेग्नेंट हूँ, इस टैबलेट से कोई इशू तो नहीं है, किसी भी फिजिशियन से, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है ना, आपने ये भी बताना कि मैं दूध पिला रहा हूँ बच्चों को, इससे कोई इशू तो नहीं होगा। बेसिकली आपको तो इससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी जो बच्चे है उस पर बड़ा असर पड़ता है, ठीक है ना। तो मेडिसिन के लिए जो है ना बड़ी एहतियात करनी चाहिए, खास तौर बच्चों के लिए। तो आपको तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आपके हिसाब से तो बराबर है, लेकिन जो नीचे बच्चे की जो खुराक मिल रही होती है और जो बच्चे जो फीड वगैरह करते हैं उससे बड़ा इशू है। इसके अलावा जो लीवर, किडनीज और जितने भी हार्ट पेशेंट्स है वो इस टैबलेट से गुरेज करें, और ज्यादातर बहुत कम ही है, और अपने डॉक्टर से इससे बात करें। टैबलेट टाइप्स की बात रहेगी, फॉर एग्जांपल कॉटेड फॉर्म जो टैबलेट नॉर्मल ओरली दी जाती है, सबको पता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना टैबलेट जो ओरली और इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आईवी ड्रिप्स वगैरह में इसको आईवी की जाती है, और इसको दी जाती है। वो आईवी तभी दी जाती है जब पेन आपको ज्यादा हो, या कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, और ड्रिप में डाली जाती है। नोस्पा की अगर हम एक चीज जो रहेगी वो ये थी कि नोस्पा की जो है ना इस बहुत बड़ी इश्यूज ये होते हैं कि भाई फोर्ट जो है ना और प्लेन क्या है, मीन्स के नोस्पा और नोस्पा फोर्ट दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कुछ फर्क नहीं है। बेसिकली बहुत सी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि नोस्पा प्लेन जो है ना वो 40 mg जो कि पहले से आया होती है। फिर जो क्या करते हैं कंपनी वाले, कुछ टाइम बाद अगर कोई मेडिसिन इजाद हो जाती है तो कुछ टाइम बाद उस टैबलेट को डबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट और लगे होते हैं, जो मेडिसिन की काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स फार्मा होते हैं, वो फिर क्या करते हैं कि टैबलेट को डबल कर देते हैं, फिर वो देख रहे होते हैं, ठीक है ना। जब वो हो जाता है, मतलब उससे यूजेस इसकी कैसे निकलती है, साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं दे रहा, तो इसके बाद वो जो है ना रिलीज कर देते हैं कि भाई टैबलेट जो है ना नोस्पा प्लेन भी है और फोर्ट भी है, मीन्स के 40 mg पे है नोस्पा में, और टैबलेट नोस्पा जो है ना वो फोर्ट में भी अवेलेबल है। कुछ नहीं होता, बस एमजी ज्यादा होती है, और डॉक्टर के लिए आसानी हो जाती है, और पेशेंट के लिए भी, ज्यादातर पेशेंट के लिए आसानी हो जाती है कि टैबलेट दो के बजाय एक ले लें और काम उसका रवा हो जाए, मीन्स की टैबलेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, आज की जितनी भी वीडियो थी ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो, जैसे कि ये नोस्पा के ऊपर थी, और इसके साथ आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।